हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजम और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 7 का इंग्लिश द्वितीय सत्र की परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, इसलिए पूरे वीडियो को आप ध्यान से समझ जाएंगे तो इंग्लिश क्लास 7 की जो भी पेपर्स आएंगे उसमें आप कहीं से भी कोई फॉल्ट नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो रहेगा, पहले तो समय 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक जो होगा वो हमारा 80 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन और दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 16 क्वेश्चन होंगे। तो गाइज आप ध्यान से समझ लेंगे, जो आप इंग्लिश की बुक पढ़े हैं, जितनी भी स्टोरीज उसमें हैं, वो सारी स्टोरी को एकदम ध्यान से पढ़ लेंगे। उसी से संबंधित ये 16 क्वेश्चन आएंगे, 16 नंबर के। आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, कहीं से भी कोई फॉल्ट नहीं होने वाला है। पूरा क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे देंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि पैसेज आपके सामने रहेगा और जो नीचे क्वेश्चन है उसके आंसर उसी पैसेज में दिए रहेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से समझ लेंगे। जो पहला रहेगा और दूसरा, उन दोनों में केवल ये डिफरेंट है, पहला जो 16 क्वेश्चन रहेंगे वो हमारी बुक से रहेंगे और दूसरा जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो अनसीन पैसेज रहेगा। मैंने जो पैराग्राफ होगा दूसरे ए का, वो अनसीन पैसेज से रहेगा। पैसेज सरल रहेगा लेकिन आपकी बुक के बाहर से रहेगा। तो दूसरे के बी में क्या होगा गाइज, उसको देख ले। दूसरे के बी में लिखा है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आर ट्रू आर फॉल्स। दिए हुए करें राइट, लिखें द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिए हुए स्टेटमेंट को लिखें, ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सिक्स्थ स्टेटमेंट, इसमें कितने स्टेटमेंट रहेंगे? 6 रहेंगे। तो 6 ट्रू और फॉल्स आएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपके बुक से रहेगा। आप स्टोरी को ध्यान से अगर समझे हैं, पढ़ाते वक्त ध्यान से पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। तीसरा हमारा कह रहे हैं, तीसरे का ये, फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट और टू ब्लैंक्स। अब इसमें क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, खाली जगह को भरो और सही ऑप्शन सेलेक्ट करो फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो दिया गया है। तो उसमें आपके बुक से रहेगा, उसमें ब्लैंक्स रहेंगे, खाली जगह रहेंगे। तो उसमें से 2 क्वेश्चन केवल आपको करने हैं, 2 नंबर का आएगा। आइए तीसरे का बी देखते हैं। वेयर डू यू हियर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट द प्लेस गिवन इन द ब्रैकेट। 3 सेंटेंस। अब 3 ब्लैंकेट वाला भी ये रहेगा, ब्रैकेट में जो दिया रहेगा उसमें से 3 ऐसे सेंटेंस रहेंगे जिनको आपको भरना है। अभी आगे मैं आपको बता रहा हूं इसको दिखा के कैसे आएगा। फिर तीसरे का सी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड को यूज करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। ये भी आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। फिर तीसरे का डी जो रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप लिखिए। मतलब फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सेकंड फॉर्म रहेगा, आईएनजी फॉर्म रहेगा, यस लगेगा, ईएस लगेगा। 8 ब्लैंक्स रहेंगे ये। इसमें खाली स्थान 8 रहेंगे, वो आपको भरना है, क्रिया के रूप भरना है, क्रिया को सही फॉर्म में। चलिए चौथे का ए चलते हैं। फॉर्म क्वेश्चंस एंड राइट आंसर द यस एंड नो 2 सेंटेंस। 2 सेंटेंस रहेंगे, उसमें यस या नो में उत्तर देना है। यस, हाँ सही है तो यस, और नहीं सही है तो नो। यस या नो में आंसर। केवल ये आपके कितने नंबर के आएंगे गाइस? 4 नंबर के। अगला चौथे का बी होगा, राइट द आंसर विथ यस एंड नो। ये भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन, उसमें भी यस या नो में आंसर देना है। अभी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, सी में क्या रहेगा चौथे का? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स फॉर ब्लैंक्स। इसमें भी खाली जगह रहेगा,
4 खाली जगह रहेगा, चारों को आपको भरना है, 4 नंबर मिलेंगे आपको। तो चौथे के डी पे चलते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड फॉर्म क्वेश्चन फॉर द अंडरलाइन। चौथे का जो आप देख सकते हैं, चौथे का जो हमारा सी है, करे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। दिए हुए ब्रैकेट में दिए गए शब्द की सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। ये भी आपके बुक से ही रहेगा। चौथे का डी, रीड द सेंटेंसेज एंड फॉर्म द क्वेश्चन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जहां दिया है उनसे क्वेश्चन बनाओ। कह रहे हैं कि रीड द सेंटेंसेज फॉर्म क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को पढ़ो। फॉर द अंडरलाइन वर्ड, 2 सेंटेंसेस में 2 सेंटेंस बनाने हैं आपको, 4 नंबर के रहेंगे। फिर पांचवा और लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स ऑफ द ब्रैकेट। सही शब्द भर के इसको पूरा करना है। बी में क्या रहेगा, राइट द सेंटेंस एज सो द एग्जाम्पल। 3 सेंटेंसेज, एग्जाम्पल के अनुसार इसको चेंज करना है। एक सेंटेंस एग्जाम्पल में दे के उसको समझा देगा, जैसे चेंज किया है उसी हिसाब से आपको चेंज करना है। मैं आपको बताने चल रहा हूं अभी। ये आपका रहेगा जो है पांचवे का बी। पांचवे का सी में देखेंगे क्या रहेगा। पांचवे का सी रहेगा, रीड द फॉलोइंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। दिए हुए डाटा को पढ़ो और दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें एक डाटा दिया रहेगा, कुछ शॉप्स के एडवर्टाइज रहेंगे या किसी भी फेयर के एडवर्टाइज हो सकते हैं, कोई भी एडवर्टाइज हो सकता है। एडवर्टाइज करेगा, नीचे प्रश्न पूछेगा, एडवर्टाइज में किस प्रकार की चीजें दी गई हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। फिर डी पांचवे का जो होगा, राइट अबाउट 6 सेंटेंस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पे 6 वाक्य लिखने हैं। जैसे गार्डन का दृश्य दिखा दिया, मेले का दृश्य दिखा दिया, ऐसे कुछ दिया रहेगा फिगर से, या बिना फिगर का भी रहेगा तो उसमें बता देगा कि कोई निबंध एक टाइप का लिखना है, टॉपिक बनाना है, जैसे स्कूल के बारे में, साइंस फेयर के बारे में, टेम्पल के बारे में, पोस्टमास्टर के बारे में, कुछ भी ऐसे आ सकता है। तो आइए समय ना गंवाते हुए चलते हैं सेंटेंस पे। पहला जो रहेगा आपका, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ आंसर द क्वेश्चन 16। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 16 क्वेश्चन में पहला आपका जैसे है, इसमें कई आपको दिए रहेंगे, लेकिन मैं सबका एक एक आपको बता के आगे बढ़ूंगा और आप इसको सॉल्व करेंगे। केवल मैं पैटर्न आपको बताने आया हूं कि पैटर्न कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किससे आपको करना है। तो देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि यहां रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 नंबर का पहले भी बताया था, यहां आया है। तो यूनिट फर्स्ट का पहला देख लेंगे, एक आप ध्यान से समझ लेंगे। फैजान इज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। फैजान जो है एक वाइल्ड लाइफ, जंगली लाइफ, जियों का एक फोटोग्राफर है। ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, वह तमिलनाडु से है। लास्ट वीक ही वेंट टू गिर फॉरेस्ट, पिछले सप्ताह वह गिर फॉरेस्ट गया था। गिर एक जंगल है। देयर ही लॉस्ट हिज वे, वहां वह अपना मार्ग भूल गया। ही आस्क्ड लक्ष्मी, उसने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी से पूछा, ए गर्ल फ्रॉम गिर, गिर फॉरेस्ट के पास रहने वाली एक लड़की है, टू हेल्प हिम, उसकी मदद की। लक्ष्मी इज स्टैंडर्ड 7, लक्ष्मी 7वीं कक्षा में पढ़ती है। सी वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, सी वॉज नॉट एबल टू स्पीक, वह बोल नहीं सकती है अंग्रेजी प्रॉपरली, सही रूप से, सही ढंग से इंग्लिश नहीं बोल सकती है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ देखेंगे, फैजान वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गुजराती, फैजान को गुजराती समझ में नहीं आता है, मतलब उसको इंग्लिश आता है। वॉज लक्ष्मी एबल टू हेल्प हिम, लेट्स सी, क्या लक्ष्मी उसकी मदद कर पाएगी, आओ देखें। तो इसमें देखेंगे 5, 6, 7 क्वेश्चन दिए हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग देखें, बहुत ही सरल है। कैसे, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि वेयर इज फैजान फ्रॉम, फैजान कहां से है। तो एकदम ऊपर देखेंगे, यहां लिखा है ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, तो आप ही लिखें ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, अथवा लिखें फैजान इज फ्रॉम तमिलनाडु। फैजान जहां वेयर है, वेयर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, फैजान इज फ्रॉम तमिलनाडु, या वेयर इज फैजान फ्रॉम, फैजान इज फ्रॉम तमिलनाडु। देखेंगे यहां लिखा है ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, चाहे ही इज फ्रॉम तमिलनाडु अथवा फैजान इज फ्रॉम तमिलनाडु, ऐसा कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, कैन लक्ष्मी टॉक इन इंग्लिश, क्या लक्ष्मी इंग्लिश में बात कर सकती है। तो अभी आपको बताया था कि लक्ष्मी को जो है क्या आता है और लक्ष्मी क्या बात कर सकती है। तो इसमें देखेंगे आप, ये पूछ रहा है कैन लक्ष्मी टॉक इन इंग्लिश, तो आप यहां आ जाइए,
शी वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, उसको सही इंग्लिश बोलने नहीं आता है। तो कैन लक्ष्मी टॉक इन इंग्लिश? नो, लक्ष्मी कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश। तो आपको क्या लिखना है? नो, कैन की जगह पे नो, लक्ष्मी कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, लक्ष्मी इंग्लिश में बात नहीं कर सकती है, ऐसा। अगला, डिड फैजान स्पीक गुजराती? क्या फैजान को गुजराती बोलना आता है? नो, फैजान डिड नॉट स्पीक गुजराती, फैजान को गुजराती नहीं आती थी, ऐसा। इज विच स्टैंडर्ड इन लक्ष्मी? इन विच स्टैंडर्ड इन लक्ष्मी इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन से स्टैंडर्ड में है? तो ऊपर देखेंगे आप, यही दिया था लक्ष्मी वाज इन 7th स्टैंडर्ड, कहां दिया था भाई? ये है, लक्ष्मी इज इन स्टैंडर्ड 7, लक्ष्मी 7वीं स्टैंडर्ड में पढ़ती है, 7वीं कक्षा में पढ़ती है। तो आपके पैराग्राफ में साफ दिया है, केवल आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, आप पूरा कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, फैजान इज ए, फैजान क्या है? वाइल्ड लाइफ वाचर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, फैशन वाचर है, फैशन फोटोग्राफर है। तो एकदम ऊपर ही दिया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो फैजान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, तो इसका बी वाला सही है। फैजान वेंट टू द, फैजान कहां गया? लक्ष्मी फॉरेस्ट, कोबैट फॉरेस्ट, कैजीरंगा फॉरेस्ट एंड गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट एकदम स्पष्ट है कि फैजान गिर फॉरेस्ट गया था। फैजान वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, फैजान नहीं समझ सकता था, क्या नहीं समझ सकता था? इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, संस्कृत। तो ये ऊपर देखेंगे आप दिया है कि नॉट इंडर, फैजान वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यहां लिया है फैजान वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गुजराती, तो इसमें देखेंगे गुजराती लिखा है, ये वाला आपका सही है। अब देखो, ये पहला पैराग्राफ था, ऐसे 2, 3, 4, 5 से जितने भी पैराग्राफ हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके बुक से क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। गाइस अगर सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एक एक आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपके पास अनसॉल्व है, इसको आप सॉल्व करें। तो आइए, पहला हो गया, पहले में देखो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया था, 16th नंबर के रहेंगे तो सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले में आपको इतना ही मिलेगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर देखेंगे यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था ये भी पैराग्राफ ही रहेगा, लेकिन इसमें अंतर यह है कि ये जो है आपके किताब से नहीं रहेगा, किताब के बाहर से रहेगा। तो आइए एक आपको ये भी मैं बता देता हूं, बाकी आप नीचे करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि शॉर्ट वीडियो में आपको फटाफट ये बता दूं। चलिए, तो दिया है रिवर आर दी लाइफ लाइन ऑफ मैनकाइंड, नदियां जो है मानवता के लिए जीवन दायिनी है, मैनकाइंड के लिए लाइफ लाइन है, जीवन दायिनी है। देयर आर मेनी ग्रेट रिवर्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं। द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट रिवर अमॉन्ग देम, कहे कि गंगा उसमें से सबसे प्रमुख और सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी नदी है। गंगा इज 2480 किलोमीटर लॉन्ग, गंगा जो है 2480 किलोमीटर लंबी है। द सोर्स ऑफ गंगा इज द हिमालय माउंटेन, गंगा की जो स्रोत है वो हिमालय पर्वत है। इट कम्स डाउन दो द हिल्स, यह पहाड़ी से नीचे आती है, एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में बहती है। तो चलिए आपने समझ लिया, तो इस हिसाब से यहां प्रश्न देखो दिया है, वेयर इज द सोर्स ऑफ द गंगा, गंगा का स्रोत कहां से है? एकदम स्पष्ट देखो वही लिखा है कि द सोर्स ऑफ द गंगा इज द हिमालयाज, आप इसमें देखेंगे द सोर्स ऑफ द गंगा इज द हिमालयाज माउंटेन, एकदम स्पष्ट है। पहले का आंसर आप यहां से द सोर्स से लिख लेंगे। दूसरा, विच रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन है? तो यहां आपको यह भी मिला था, स्पष्ट है, ऊपर दिया है कि द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, यहां देखो द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, ग्रेटेस्ट रिवर अमॉन्ग देम, मतलब इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? गंगा है। विच रिवर इज द, ये हो गया, द गंगा इज किलोमीटर लॉन्ग, कितने किलोमीटर लंबी है? तो ऊपर देखेंगे 2480 किलोमीटर दिया है पैराग्राफ में, और इसमें पहला वाला सही है, 2480 किलोमीटर लंबी है। आइए चौथा देखते हैं, आर द लाइफ लाइन ऑफ मैनकाइंड, मानवता के लिए लाइफ लाइन है। सीज समुद्र, वाटर, वाटर्स पानी, रिवर्स नदियां, स्ट्रीम धारा, तूफान, तो रिवर्स होंगे, क्योंकि ऊपर ही दिया रिवर्स आर द लाइफ लाइन फॉर मैनकाइंड, रिवर्स सही होगा। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन से होंगे इसमें दूसरे के ए में सब आपके
मतलब ये किताब के बाहर से होंगे और इसको आप समझ लेंगे। तो इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, सारा क्वेश्चन आप गाइस याद सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे मिला क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ये 2 का ए था, बी पे चलते हैं। तो 2 के बी में क्या मिला, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। 6 सेंटेंस दिया, इसमें ज्यादा है लेकिन आपके एग्जाम्स में केवल 6 सेंटेंस आएंगे। शिव एंड शंकर यूजली प्ले फुटबॉल। शिव और शंकर प्राय फुटबॉल खेलते थे, सही है। सही है? नहीं, गलत है। शिव और शंकर दोनों लोग फुटबॉल नहीं खेलते थे, फुटबॉल केवल एक ही खेलता था, तो इसलिए फॉल्स है, पहला आपका गलत है। दूसरा, शिव ड्राइव्स द कार, शिव कार चलाता था, गलत। शंकर कार चलाता था, शिव नहीं चलाता था, तो आपका ये भी फॉल्स हो गया। आ जाइए अगले पे देखते हैं। अगला क्या है, तीसरा नंबर पे, शंकर मेक्स ब्रेकफास्ट। शंकर जो है ब्रेकफास्ट बनाता था, सही बात है, शंकर ब्रेकफास्ट बनाता है। एंड शंकर कैन प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। शंकर किसी भी सूचना को प्रदान करता है, ये भी सही है। शंकर गोज टू बेड अराउंड। शंकर लगभग बिस्तर पे जाता है 11 o'clock, 11 बजे बिस्तर पे जाता है, गलत, 11 बजे नहीं जाता है। शिव लाइक्स म्यूजिक, शिव म्यूजिक पसंद करता है, सही है। शंकर इज ए गुड ड्राइवर, शंकर एक अच्छा ड्राइवर है, ये भी सही है आपका। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए हैं, 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में कितने आएंगे गाइज, केवल 6 क्वेश्चन आएंगे। इसको आप ध्यान से समझते हुए बढ़िया से बैठ के आराम से पूरा सॉल्व कर लें। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और सारा क्वेश्चंस का आप एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा आपको, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ये बुक से है। तो मैं चलता हूं, ये आपके दूसरे का बी जो होगा ट्रू और फॉल्स होगा। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे गाइस, 6 क्वेश्चन। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला आपको मिला तीसरे का ए। तो आइए देख लेते हैं तीसरे के ए में हमारा क्या है। तीसरे का ए क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। 2 ब्लैंक्स, इसमें 2 ब्लैंक्स आपके दिए रहेंगे, लेकिन आपके असाइनमेंट में, आपके मॉडल पेपर में ज्यादा दिया है आपको समझने के लिए, सारा कर लेंगे तो इसी में से फंस जाएगा क्वेश्चन। इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, पहला लिखा है इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, खाली जगह। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है कि गांधीनगर है गाइज, तो सबको मालूम है कि गांधीनगर राजधानी है गुजरात की, तो पहले में मुझे गांधीनगर भरना होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, द टर्मिनस फॉर ईस्ट वेस्ट कैरिडोर विल बी। ईस्ट वेस्ट कैरिडोर जो है टर्मिनस विल बी रहेगा, कहां तक रहेगा, थालतेज क्रॉसिंग तक, कालूपुर तक। तो थालतेज क्रॉसिंग तक मैंने आपको बुक जब पढ़ाया था तो इसको बहुत व्यवस्थित रूप से इसका अर्थ बताया था कि ये जो गुजरात में ये जो मतलब प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके लिए कितना पैसा खर्च कर रही सरकार, कितना क्या कर रही, सारा चीज मैंने आपको ध्यान से इसको बताया था। तो आप थालतेज जो है ये आपका सही है, थालतेज क्रॉसिंग से ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर जो है जुड़ रहा है। चौथा क्या है, तीसरा, मोस्ट ऑफ द मेट्रो ट्रेन विल बी रन ऑन। करे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन जो है रन ऑन दौड़ रही है रूट, किस रूट पर, इलेवेटेड रूट पर। किस रूट पर, इलेवेटेड रूट पर, ये भी आपको मैंने बताया था। द मेगा ट्रेन विल रन विदाउट, जो मेगा ट्रेन सरकार की योजना आई है, रन विदाउट, दौड़ेगी बिना गार्ड की, बिना ड्राइवर की, बिना ड्राइवर की दौड़ेगी, ऐसा उसमें मैंने बताया भी था। ट्रेवलिंग विल ट्रेवल ऑन मेगा ट्रेन विथ ए, ट्रेवलर्स विल ट्रेवल, यात्री यात्रा कर सकेगा इन मेगा ट्रेन में विथ ए टिकट स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड से भी यात्रा कर सकेगा। तो ये आपके, मैंने आपको बताया तीसरा क्वेश्चन जो होगा उसमें रहेगा क्या, ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन बहुत ही इजी रहेगा, वो आपके बुक से रहेगा, तो आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको मैं समझता हूं कि आप समझ जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपको मिला क्या, तीसरे का बी। तीसरे के बी पे आ जाएंगे हम। तीसरे का बी क्या है, वेयर डू यू हियर द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट द प्लेस गिवन इन द ब्रैकेट 3 सेंटेंस। इसमें 3 सेंटेंस रहेंगे, 3 ही नंबर के रहेंगे। तो देख लेते हैं इसमें करना क्या है। यू सिट इन द थर्ड रो ऑफ द मिडिल, करे कि मिडिल से तीसरे रो, तीसरे पंक्ति में, तीसरे लाइन में बैठो। तो ऐसा होटल में होता है, एयरपोर्ट में होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है, बैंक में होता है, स्कूल में होता है, सिनेमा हॉल में होता है, गार्डन में होता है, रेलवे स्टेशन पे,
बस स्टॉप पे, जू पे, लाइब्रेरी में, हॉस्पिटल में। तो ये आप जान लेंगे सिनेमा हॉलों में होता है। सिनेमा हॉल में ऐसा बोलेंगे कि यू सीट द थर्ड रो ऑफ द मिडिल, बीच से तीसरी पंक्ति में आपको बैठना है। दूसरा, आई विल गिव यू सम मेडिसिन, मैं आपको कुछ दवाइयां देता हूं। तो ये कहां पे बोला जाएगा? बैंक में थोड़ी बोला जाएगा, स्कूल में थोड़ी बोला जाएगा। तो गाइज ये कहां बोला जाएगा? ये हॉस्पिटल वाले बोलेंगे कि मैं आपको कुछ दवाइयां देता हूं। चलो तीसरा क्या है? द गुजरात एक्सप्रेस विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। गुजरात एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंच रही है। तो क्या होता है? ये रेलवे स्टेशन पे होता है। कहां पे होता है गाइज? रेलवे स्टेशन पे, कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आ रही है। चलो, कैन आई, अगला क्या है? कैन आई हैव 2 रुपीज, करे क्या हमारे पास 2 रुपए हैं। 2 स्टॉम्प, कैन आई हैव 2 स्टॉम्प, क्या मैं 2 स्टॉम्प ले सकता हूं? तो स्टॉम्प आप कहां से लेते हैं? तो गाइस यहां से देख लेंगे, जो यहाँ ब्लैंक्स यहाँ दिए गए वर्ड, उसमें से स्टॉम्प आप कहां से लेंगे? पोस्ट ऑफिस से स्टॉम्प लिया जाता है। सबको मालूम है स्टॉम्प कहां से खरीदते हैं? पोस्ट ऑफिस। तो चलिए ये आप देख लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला चलते हैं। तीसरा, वेयर डू यू हियर द फॉलोइंग सेंटेंस राइट टू प्लेस गिवन इन द ब्रैकेट्स, 3 सेंटेंस। ये आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया। इसके बाद अगला जो मैं चल रहा हूं, ये आपको क्या मिला? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, दिए हुए शब्द को प्रयोग करते हुए। ये गाइस प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। इन का प्रयोग, आन का प्रयोग, अपान का प्रयोग। मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में इसको एकदम ध्यान से बताया था कि इन का प्रयोग अंदर की वस्तु, आन का प्रयोग ऊपर की वस्तु, अंडर का प्रयोग किसी नीचे की वस्तु के लिए, नियर का प्रयोग पास की वस्तु के लिए, बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में तीसरी वस्तु हो, नेक्स्ट टू पास में या नजदीक में, टू फ्रंट आप बगल में, बिहाइंड पीछे, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में। तो आइए लिखा है संजना इज स्टैंडिंग टू, संजना इज स्टैंडिंग हर मदर। संजना अपनी माँ के कहां खड़ी है? नेक्स्ट टू, मतलब बगल में खड़ी है, तो इसमें आएगा नेक्स्ट टू। अगला, द बस स्टॉप, ये करे द बस इज ऑफ द कार, कार के किधर है भाई? इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ, सीधा सामने है उसके, इन फ्रंट ऑफ। चलो तीसरा देख लेते हैं, द बॉल इज द टेबल, टेबल के कहां है? ऊपर है, तो ऊपर के लिए किसका प्रयोग होगा गाइस? ऑन का प्रयोग। द बॉल इज ऑन द टेबल। अगला चलते हैं, द बुक इज द स्कूल, द बैंक, सॉरी द बैंक इज द स्कूल। स्कूल और बैंक देखेंगे तो एक दूसरे सीधा सामने, अपोजिट दिशा में है, सीधा विपरीत दिशा में, तो अपोजिट इसमें भर देंगे। ऐसे आपका यहां भी आ गया है, देख लेंगे। द वेल इज द ट्री, वृक्ष के सीधा नीचे कुआं है, तो अंडर, नीचे के लिए क्या लगाएंगे? इज अंडर। अगला, द ट्रैक्टर इज द हाउस, ट्रैक्टर कहां है? घर के बगल में है, एकदम बगल में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, देख सकते हैं। द बॉल इज द बॉक्स, बॉक्स में है, अंदर जो कोई वस्तु है तो इनका प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था। अगला आइए, द टेबल इज द चेयर, देखें 2 चेयर है, बीच में टेबल है। जब 2 वस्तुओं एवं व्यक्तियों के बीच तीसरी वस्तु या व्यक्ति हो तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। द टेबल इज बिटवीन द चेयर, ये हो गया आपके लिए, बहुत ही इजी है इसको समझना, ये भी हो गया। अगला देख लेते हैं, द टीचर इज स्टैंडिंग, टीचर कहां खड़ी है? द टेबल, टेबल के सीधा पीछे, बिहाइंड, पीछे मतलब बिहाइंड। इसमें देख लेंगे, द गर्ल इज हाइडिंग, लड़की छुप रही है। द डोर, दरवाजे के सीधा पीछे, तो पीछे के लिए बिहाइंड लगा देंगे। ऐसे आपका टीवी के लिए है, टेम्पल के लिए है, एकदम इजी है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, तीसरे का डी। तो समय ना गंवाते हुए मैं चलता हूं तीसरे के डी पे। तो गाइज इसको ध्यान से समझ लेंगे, तीसरे का डी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। 8 ब्लैंक, 8 ब्लैंक है। इसमें आपको करना क्या है? ये करने के लिए सबसे ज्यादा इजी तब होगा जब आपने टेंस पढ़ा होगा। अब इसमें आपको करना है, क्रियाएं दी गई हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है, एक सेकंड फॉर्म लिखना है, एक थर्ड फॉर्म लिखना है, एक आईएनजी फॉर्म लिखना है, वही आपको करना है। लता होम लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, यहां गो लगा है तो बीते हुए कल में गो की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो गो का सेकंड फॉर्म गाइस वेंट लगेगा। लता वेंट होम लास्ट वीक। अलका ए रंगोली स्टडी,
ईस्टरडे देख सकते हैं आप, ईस्टरडे किसके लिए लगता है? बीते हुए कल के लिए। टुमारो किसके लिए लगता है? आने वाले कल के लिए। तो बीता हुआ कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ड्रू, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ड्रू। अलका ड्रू ए रंगोली ईस्टरडे। इसमें स्पष्ट हो गया। आई इंग्लिश नाउ, अब देख सकते हैं आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। नाउ लिखा है अब, तो प्रेजेंट में बनाना है। आई एम के साथ जो क्रिया लिखी जाएगी, स्टडिंग लिखा है तो आईएनजी के साथ बनेगा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। इसी प्रकार से जितना भी ये आपका दिया है, और आपके आएंगे कितने एग्जाम में? 8 नंबर के। इसको आप कर लेंगे। तरीका मैंने बता दिया है, टेंस के अकॉर्डिंग है सब। चूंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं समझ रहा हूं कि आप ज्यादा लंबा वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें आपको इंपॉर्टेंट ढंग से बताते चल रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, पूरा आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। चलिए अगला चलते हैं। क्या मिला हमको? फ्रॉम क्वेश्चन एंड राइट आंसर विथ यस एंड नो। इसको यस एंड नो में कैसे लिखना है एक आपको समझा दिया, ध्यान से आप भी समझ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और आसानी से इसको कर सकते हैं।